अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लॉन्च से आप सबका वेलकम है। मैं हूं नाइमा किरण एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। अच्छा, ये तो अब हमने सारी बात सुन ली कि हाउ इंडिविजुअल मतलब किस तरह से चीजें चल रही होती है। अब मैं थोड़ा सोसाइटी की तरफ ले जाती हूँ, तो मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि पाकिस्तान को हम अगर देखें तो हम उसे बोलेंगे कि पाकिस्तान जो है ना इस पर एक ट्रांजिशनल स्टेज में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ट्रांजिशनल स्टेज का मतलब ये है कि वो अपनी जो उसकी कलेक्टिविस्ट ट्रेडिशंस है उनको भी लेके चल रहा है, और जो उसकी अब इंडिविजुअलिस्टिक मॉडर्निटी हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हमारे पास पहले तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था लड़का लड़की का मिलना, शादी से पहले बात करना होता, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा जो है वो चेंजेस आना शुरू हुए हैं। अब एंगेजमेंट होती है तो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ तो चलती है, क्योंकि इतनी जल्दी तो शादी हो नहीं रही होती है। तो उसमें जो है एक दूसरे को टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है जानने का, लेकिन स्टिल इट्स लाइक अ ट्रांजिशन फेज के अंदर है। कुछ जगह होता है ऐसा, कुछ जगह अभी भी फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं। तो ये सब स्ट्रक्चरली अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन का पूछते हैं ना कि स्ट्रक्चरली तो ये ओके है, नॉर्मल है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन कल्चरली हेल्दी ये नहीं है। डेफिनेटली जो ये सारी बात बताई थी कि साइकोलॉजिकली भी हेल्दी नहीं होता, ठीक है, तो इस तरह से कल्चरली भी हेल्दी नहीं है। क्योंकि वेडिंग हमारे पास जो है ना एक इंसान का वो एक टोटल सोशल फैक्ट होता है। यानी कि इसका ये मतलब है कि एक ऐसा इवेंट होता है वेडिंग, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना आपकी फैमिली लाइफ का हर एक्सपेक्ट जो है वो एंगेज होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, हर तरीके से आपने उस चीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। इमोशनल, मेंटल, आपने हर चीज, हर तरीके से उस चीज में, तो वो ये आपका एक टोटल सोशल फैक्ट है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब ये जो वेडिंग का जो एक आपके पास आपने सनग्लास लगाया हुआ था ना कि यार हाँ भाई वेडिंग होनी है, आप प्रिपरेशंस में लगे हुए थे, आपने असल चीज रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस नहीं किया, तो जब वो स्पेक्टिकल आपका उतरता है ना शादी के बाद और आप देखते हो कि आपने तो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस ही नहीं किया था, तो फिर जो है ना कपल क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो करते हैं इस टर्म को हम कहते हैं रिचुअल डिस्प्लेसमेंट। जिसका मतलब ये है कि जो वेडिंग थी ना उसने जो बेसिक जो मेन सब्सटेंस था मैरिज की प्रिपरेशन उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ज्यादा ध्यान जो है प्रिपरेशन पे लगा दिया, और आपने जो बेसिक एसेंस था मैरिज का, अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को सीखने का मौका था, टाइम था, उसको आपने वेस्ट कर दिया। सही है। तो इसे कहते हैं सिम्युलेक्रा, ठीक है। इसका मतलब ये जरा मुश्किल टर्म है मैं खुद ही देख के बता रही हूँ क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है दिमाग में लाना, लेकिन खैर इसका मतलब ये है कि जो वेडिंग है ना वो बेसिकली एज अ स्टिमुलेशन के तौर पे काम करती है मैरिज की, और आप उसमें जो है ना वो ये नहीं देख पाते जो एक अंडरलाइन रियलिटी है ना पार्टनरशिप की जो स्टेब्लिश होनी चाहिए थी, वो आप नहीं देख पाते हो, तो वो उसको जो है ना ओवरलुक कर देती है। हमारे पास जो है हमने यही देखा है कि अब शादी हो रही है जी, तो इस तरह का जो है मैंने ड्रेस पहनना है, ये करना है, तो मैं इस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, वो एक दूसरे की प्रेफरेंस में वो चीजें शेयर होती है। जैसे इन्होंने मेंशन किया कि ड्रेस शेयरिंग हो रही है, इस तरह का इवेंट में इस तरह के फूल लगे होने चाहिए, ये होने से उन सब चीजों की सारी डिस्कशन हो जाती है टू जी, मुझे ऐसा जो है ना ये चाहिए, ऐसी ज्वेलरी चाहिए, ऐसा ड्रेस चाहिए, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुमने ऐसा पहनना है, तुमने मेरे साथ मैचिंग करनी है, हमने ये फोटो करना है, खाना ये होना चाहिए, ये सब चीजें। क्योंकि आजकल तो शादियां वैसे बहुत धूमधाम से ही हुए जा रही हैं, तो वो हर एक के कोई ना कोई वो है, हर तरह हमारी एंट्री कैसे हाँ एंट्री कैसे होगी, एग्जैक्टली मुझे इस तरह से एंट्री चाहिए, ये हो वो हो, हमें इस तरह से पोज बनवाने, इन सब पे बात हो जाती है। लेकिन जो मेन एसेंस है ना जो मैरिज का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, डीप एक दूसरे को जानना, वो सब वहीं पे रह जाता है। अच्छा, इसमें ये चीज देखने वाली है कि ये प्रॉब्लमेटिक कब बनता है, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि कपल्स को बात करने का टाइम मिला है, मौका भी मिला है, लेकिन वो अवॉइड करें, वो बात ही नहीं करते, ठीक है। फिर ये देखने वाली बात है कि कपल में से, दोनों में से कोई एक ऐसा है जो शादी के ऊपर ही फोकस रख के बैठा हुआ है और आगे की जिंदगी कैसी गुजरनी है उस पर फोकस ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और कन्वर्सेशन अगर आप अकेले भी हो, यानी आपको टेक्सटिंग बात करने का मौका मिला, लेकिन आप सुपरफिशियली कन्वर्सेशन करो, सुपरफिशियल मतलब सरफेस लेवल की कन्वर्सेशन चल रही है, कोई डीप लेवल की कन्वर्सेशन नहीं चल रही, तो ये भी चीज एक बहुत ज्यादा खराब है कि ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी शादी के वक्त भी आपका करीब आ रहा है और अब आपकी कन्वर्सेशन, आपको पता है कि इतने मंथ्स बाद अब मेरी शादी है और आपकी कन्वर्सेशन अब थोड़ी डीप डाउन होनी चाहिए, आपको एक दूसरे को जानना चाहिए, जरूरी है। फिर फैमिली जो है वो एक्टिवली जो कपल की कम्युनिकेशन है उसको प्रिवेंट कर रही है, मतलब आपस में बात नहीं करने दे रही उनको, और जो है ना एक्सेसिव सुपरविजन लगाई हुई है, लाइक ये कि हमारे सामने ही बात करनी है, जो बात करनी है अकेले में बात नहीं करनी किसी भी तरह से, तो वो जो है ना उसमें भी जो है एक इशू आता है। और दूसरा ये कि
बजाय इसके कि वो कपल से पूछें कि तुम क्या शादी में चाहते हो, किस तरह की शादी होनी चाहिए, किस तरह का हॉल होना चाहिए, क्या सेटिंग होनी चाहिए, उसके बजाय इसके कि उनसे पूछे, उनके पूछे बगैर ही अपने डिसीजन ले रहे हैं फैमिली। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। एंड देन इसके अलावा एक पर्सन जो है ना वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करे और दूसरा उसको अवॉइड करने की कोशिश करे, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। और दोनों जब एक साथ हैं तो एक डिस्कम्फर्ट विजिबल आपको फील हो रही है कि यार अगला बंदा मेरे से कंफर्टेबल नहीं है, एक डिस्कम्फर्ट फील होना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और कोई एफर्ट नहीं है कि कनेक्शन अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए कोई एफर्ट्स की जाए, वो भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। एंड देन टाइमलाइन प्रेशर, जहाँ पे छोटी छोटी एंगेजमेंट होती है, लाइक एक दो महीने एंगेजमेंट चलाई और फिर शादी कर ली, वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि वो आपको नहीं उसमें पढ़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि आजकल जो दौर है ना उसमें, जैसे कि इन्होंने कहा कि एंगेजमेंट आपकी होनी जरूरी है, कुछ टाइम पीरियड पे एंगेजमेंट होनी जरूरी है, चाहे 3 to 4 मंथ्स की चले या 5 to 6 मंथ की चले, लेकिन एंगेजमेंट होनी जरूरी है ताकि आपको पता चले। हाँ देखिए होता ये है कि पर्सनली मेरा भी, मैं चले पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दे देती हूँ, नॉट अ बिग डील। तो मैं भी पहले इस फेवर में नहीं थी कि एंगेजमेंट की, क्योंकि कोई ऐसे हैसियत नहीं है इस्लामिकली तो नहीं होनी चाहिए, बट अब के दौर में मैं यही प्रेफर करती हूँ कि एंगेजमेंट हो। हाँ ये नहीं आपको कह रहे कि आप तन्हाई में जाके मिलना शुरू कर दो या तन्हाई में आप बात करना शुरू कर दो, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आपको एक दूसरे को जानने का मौका इक्वली मिलना चाहिए। और आजकल के दौर में स्पेशली जहाँ पे आपको बंदे का 1-2 मंथ्स में नहीं पता चल सकता कभी भी, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दैट 6 to 8 मंथ्स जहाँ पे आपको असल पता चल सके। आपने बंदे को मतलब बंदों को नहीं, बंदे को डिफरेंट सिचुएशन में हमने देखा हो कि हाउ दैट पर्सन रिएक्ट्स, कैसा है, उसकी क्या नेचर है, आपने उसको फिजिकली ऑब्जर्व किया है, वो लोगों के साथ कैसा है, मतलब जो भी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं देखने वाली। बाकी तो ऑब्वियसली शादी इज गैम्बल कहते हैं, बाकी तो अल्लाह बेहतर करता है, अपनी दुआएं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि आपको अपनी तरफ से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू ओपन, आपको मतलब ओपन रखना होता है अपना आंखें, वो कहते हैं ना कान और आंखें अपनी और दिमाग जो ओपन रखो। हाँ वंस यू हैव डिसाइडेड दैट दिस पर्सन इज द वन, तो बस फिर उसके बाद आप जो है वो अपना वो बंद कर दो आंखें, नहीं मतलब बंद तब भी नहीं करो, लेकिन मतलब इन दैट सेंस आपको जब उस पर ट्रस्ट आ जाए तो ठीक है, ओके। और अगर कपल जो है उसका कंफर्ट लेवल अभी क्रिएट नहीं हुआ है और उसमें शादी में आप जल्दी करो कि शादी कर देते, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये कहना कि एक दूसरे को, आप ये कह रहे हो कि शादी के बाद हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, फिर रेड फ्लैग है। और ये चीज बहुत ज्यादा आजकल के दौर में ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहले दौर में वो चीजें हो जाती थी, बट जो आजकल का करंट दौर है ना उसमें एटलीस्ट आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कि आपके वैल्यूज और आपकी वो चीज अलाइन करी है कि नहीं करी, जो कि इम्पोर्टेंट है। और उस वैल्यूज के अंदर सिर्फ वैल्यूज में बहुत सारी चीजें होती हैं आगे अंडरलाइन। अच्छा, अब इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी ऐसी मस्त टॉपिक्स हैं जो आपको मंगनी के टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन में डिस्कस करने चाहिए, और क्या करना चाहिए आपको, मतलब जब कपल्स को आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए। स्टे ट्यून्ड है।